हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ चार बेहतरीन पजल और डे नंबर 99 इसके साथ हमारी 76 पजल इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगी। ये आपका सेशन जो है आईबीपीएस पीओ क्लर्क दोनों को टारगेट करते हुए है। एसबीआई का तो खैर आपका एग्जाम आ चुका है। अब हम लोग जो टारगेट करेंगे आईबीपीएस पीओ क्लर्क पे प्रॉपर टारगेट करेंगे। पहले भी कर रहे थे, अभी भी टारगेट करेंगे कि पजल और सिटिंग जितनी करो उतनी कम है और हर एग्जाम के लिए ये रहती है। तो ये भी आपको पता होगा, क्लर्क का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्लर्क का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 1 अगस्त से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैकेंसीज भी पता चल जाएगी क्या है जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा आज या कल में। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा कि प्लीज सेशन को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये 2-3 काम आप जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना जहां पे आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, ताकि मेरे को थोड़ा सा इसका सपोर्ट मिल जाए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस क्लास की पीडीएफ को लेने के लिए। ठीक है, और अदर नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए। उसी के साथ साथ अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आईबीपीएस क्लर्क की क्लासेस और एसबीआई क्लर्क की क्लासेस डेली शाम को होती है 6 बजे पे। डेली शाम को 6 बजे होती है। कहां पे होती है? टेक्स्ट बुक चैनल पे होती है। टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे होती है डेली शाम को 6 बजे, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा एक स्पीड टेस्ट लगाते हैं 35 क्वेश्चन का। ऑलरेडी 5 हम कर चुके हैं, आज उसमें छठा सेशन हम लोग करेंगे शाम को 6 बजे। तो जरूर आइएगा उसमें। आईबीपीएस क्लर्क का तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, एसबीआई क्लर्क का भी आ जाएगा और इन दोनों को मिला के कम से कम इस बार 20,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, याद रहे। तो बहुत अच्छा मौका है इस साल अपना सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए। चलिए आगे एक और बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहा है और उसको कोई भी बैच चाहिए, मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, जितने भी मार्केट में आप देखोगे सब महंगे बैच मिलेंगे और अच्छे अच्छे फैकल्टीज भी सबके पास है, लेकिन महंगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी सुपर फैकल्टीज हैं और बहुत आपको सस्ते में कोर्स मिल रहे हैं। तो एक सुपर पास में आप इनरोल करा सकते हैं फॉर ऑल द बैंक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। इस सुपर पास से क्या होगा, अगर आप बैंकिंग के साथ साथ आपके घर में अगर कोई बंदा एसएससी की कर रहा है या बंदी कर रही है, रेलवे की कर रहा है या एई जेई का कर रहा है या टीचिंग एग्जाम कर रहा है, डिफेंस स्टेट कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इस सुपर पास में आपको सारे एग्जाम का एक्सेस मिलेगा बैंकिंग के साथ साथ। इस सुपर पास में आपको रीजनिंग कवर कराएंगे शशांक सर, यानी कि मैं और अर्पित सर, ये दो लोग आपको रीजनिंग कवर कराएंगे। प्रिया मैम जीके जीएस कराएंगी, संतोष सर आपको इंग्लिश कराएंगे, हर्षिता मैम इंग्लिश कराएंगी, नैन्सी मैम मैथ्स कराएंगी और पुष्पक सर आपको जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो कराएंगे, जीए जनरल मतलब करंट अफेयर्स वाला। इसका आप लोग चाहो तो 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे जाइएगा, यहाँ पे आप इसको सर्च बार पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखना सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव लिखोगे तो आपके सामने प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट ओपन होने पे इस पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आएंगे। 5 रुपए का ट्रायल का, 329 रुपए का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 1,099 का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन और 1,499 का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करते हो अगर SHASH, तो आपको ये और सस्ता हो जाएगा। 5 रुपए का ट्रायल हो जाएगा 4 रुपए का, 329 का हो जाएगा आपका 299 का, एंड सो ऑन, आपकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 1 अगस्त से इसका क्या कहते हैं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अगस्त से। लाइव बैचेस, पेड बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसमें अपना क्या कहते हैं इनरोलमेंट करा सकते हो। उस बैच की लिंक मैंने इस कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। आप वहां से इसमें इनरोलमेंट करा सकते हो और मुझसे इसमें प्री प्लस मेंस हम पूरा कवर करेंगे। प्री प्लस मेंस पूरा कवर करेंगे और इसमें आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग अभी अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, ये सब बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। अब हम करेंगे इस क्लास में मंथ और वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल की रहेगी। पैरेलल रो अरेंजमेंट पीओ लेवल का रहेगा। टेबुलर पजल ये भी आपका पीओ लेवल रहेगा और फ्लोर प्लस वेरिएबल पजल ये भी आपका पीओ लेवल रहेगा। तो चारों ही पजल पीओ लेवल की रहेंगी। पीओ करेंगे तो क्लर्क तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा प्लीज सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग, है ना। पहली पजल आप लोगों के सामने है, आप सभी लोग इसको ट्राई करिए मेरे साथ साथ। 2 से 3 मिनट का समय है सभी लोगों के पास। देखते हैं इसका सॉल्यूशन और अरेंजमेंट सही क्या बनेगा। चलो देखो जी, क्वेश्चन में आपको बोला है 6 लोग हैं यू से लेकर जेड तक, 6 डिफरेंट कार खरीद रहे हैं अलग अलग महीने में, जनवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त सितंबर। पहली बात तो आप ये देखो, मंथ इसमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ है। तो मंथ कौन कौन से हैं? जनवरी, जनवरी के बाद दिखा है आपको मार्च अप्रैल, मार्च, फिर दे रखा है आपको अप्रैल,
अप्रैल के बाद है जून, जून के बाद है आपके पास अगस्त, और अगस्त के बाद आपके पास है सितंबर। ठीक है जी। इस तरीके से आपको मंथ्स दे रखे हैं, और इन सभी मंथ में मेरे को पर्सन और जो कार है जो उन लोगों ने परचेज करी है वो मेरे को फिक्स करनी होगी। आपको पता है जनवरी 31 का होता है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, जून 30 का, अगस्त 31, और जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 का। तो 3 महीने 31 के और 3 महीने 30 के हैं। केस 1 और केस नंबर 2, दो पॉसिबिलिटी तो नीड होगी। अगर उससे ज्यादा भी हुई तो हम लोग एक तीसरा कॉलम रेडी है अपने पास बैकअप के लिए। पहली लाइन बोलता है कि एक्स कार को खरीद रहा है उस महीने में जिसमें केवल 30 दिन है, तो एक्स अप्रैल जून सितंबर में खरीद सकता है। तो अप्रैल जून, ठीक है, तो एक्स को अप्रैल में रख लो, एक बार जून में रख लो और सितंबर में रख लो। दो लोग करते करते हैं कार को परचेस एक्स और ऑडी के बीच में, तो एक दो ऑडी अपना यहां पे आ जाएगा। इस केस में नीचे नहीं आ सकता, ऑडी अपना यहां पे आ जाएगा। और इस केस में एक दो ऑडी अपना यहां पे आ जाएगा, तो एक्स और ऑडी में दो लोग आ गए। ठीक है। जितने लोग कार को ऑडी से पहले खरीदे उतने डब्ल्यू के बाद, तो ऑडी से पहले मतलब छोड़ दो, क्योंकि ऑडी के पहले बहुत काउंट करना पड़ेगा, तो रिवर्स कंसेप्ट इस्तेमाल करो। ऑडी के बाद जीरो है तो डब्ल्यू के पहले जीरो कर दो। यहां पे ऑडी के पहले जीरो तो डब्ल्यू के बाद जीरो, यहां पे ऑडी के पहले दो तो डब्ल्यू के बाद दो, इस तरीके से। ठीक है। वी जो कि बेंटले खरीद रहा है इमीडिएट आफ्टर है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू के जस्ट बाद वी बेंटले यहां पे आ जाएगा। डब्ल्यू के जस्ट बाद वी नहीं आ सकता, ये गलत, और डब्ल्यू के जस्ट बाद वी बेंटले यहां पे आ जाएगा। ठीक है। तो वी हु बॉट बेंटले बॉट इमीडिएट आफ्टर डब्ल्यू। 3% खरीदते हैं वी जेड के बीच में, तो 1 2 3 जेड अपना यहां आ जाएगा। इस केस में 1 2 3 जेड अपना यहां पे आ जाएगा। यू डिड नॉट बाय द कार इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, तो यू अपना जो खरीदेगा वो 31 दिन वाले में खरीदेगा। तो 31 दिन वाला आपके पास केवल इसमें एक बच रहा है, ये अगस्त, है ना। और इस केस में 31 ये भर गया, 31 का ये बचेगा, यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 1 पर्सन बॉट द कार बिटवीन बीएमडब्ल्यू एंड यू, यू ये गया तो बीएमडब्ल्यू डेफिनेट यहाँ पे आएगा, और यू अपना ये गया तो बीएमडब्ल्यू डेफिनेट यहाँ पे आएगा, तो बीएमडब्ल्यू और यू में एक आ गया। पोर्शे जो है 2% बिफोर करता है बीएमडब्ल्यू के, तो बीएमडब्ल्यू के 1% बिफोर और 2% बिफोर, तो पोर्श यहां पे आ गया। बीएमडब्ल्यू के 2% बिफोर पोर्श यहां पे आ जाएगा। ठीक है। मर्सिडीज बॉट आफ्टर लैम्बोर्गिनी बट नॉट इन द 31 डेज, तो मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी के बाद आएगी, तो लैम्बो अपनी यहां पे आएगी और मर्सिडीज यहां पे आएगी। और इस केस में लैम्बो अपनी यहां पे आएगी और मर्सिडीज अपनी यहां पे आएगी, तो मर्सिडीज लैम्बो के बाद आ गई। और बट नॉट इन द मंथ हैविंग 30 डेज, तो मर्सिडीज 31 डेज वाले में नहीं आएगी, लेकिन केस 1 में 31 डेज में आ रहा है, तो ये गलत हो गया। केस नंबर 3 आपका सही बन के आया है। 1% कौन रह गया, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड था, तो यू वी डब्ल्यू एक्स जेड हो गया, वाई अपना यहां आएगा, एंड दिस इज द राइट अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूं आपने भी यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कौन सा पर्सन लैम्बोर्गिनी खरीदता है। लैम्बोर्गिनी खरीदी है अपनी जेड ने, जेड का मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। कौन सा कॉम्बिनेशन फॉल्स है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन फॉल्स है, तो अगस्त में बेंटली, तो अगस्त में बेंटली ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है ना, ये क्या है, ट्रू। डब्ल्यू वीएमडब्ल्यू ये भी ट्रू है। वाई अप्रैल ये भी ट्रू है। लैम्बोर्गिनी जनवरी ये भी अपना ट्रू है। तो फॉल्स आपका यही होगा, एक्स जून। देख लो जून में अपना आ रहा है डब्ल्यू, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पैरेलल रो अरेंजमेंट का, जिसमें 14% आपको दे रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइमर लगा लीजिए अपने पास और इसको देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। आपसे बोला जा रहा है 14 लोग हैं और दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं। टीयूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, मतलब रो नंबर 2 जो है वो नॉर्थ फेसिंग की है और 7 लोग आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, और रो नंबर 1 आएगी इस तरीके से बनके, जिसमें ई एफ जी एच आई जे के आएंगे और साउथ फेस करेंगे। तो ये 7 लोग ऐसे आएंगे बनके, ई एफ जी एच आई जे के। तो यहां पे मैं नेम कर दे रहा हूं, यहां पे आएंगे ई एफ जी एच आई जे के, और यहां पे बनेगा यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से। एक केस और बनेगा जिसमें आपके 7 लोग आएंगे बनके, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इस तरीके से बन के आ गए। चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। टी अपोजिट है जो इमीडिएट राइट में ई के, टी किसके अपोजिट है, जो इमीडिएट राइट में है ई के, और सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो। तो ये एंड जो लगा है ना वो टी के लिए लगा है, टी के लिए बोल रहा है टी मिडिल ऑफ द रो है, तो टी इधर आना है और मिडिल ऑफ द रो ऐसे बनेगा।
और टी अपोजिट है उसके जो इमीडिएट राइट में ई के, तो टी अपोजिट है इसके, तो ये पर्सन इमीडिएट राइट में होगा ई के, तो ई आएगा यहाँ पे, क्योंकि साउथ का जो राइट होता है ना वो ऐसे जाता है और लेफ्ट अपना ऐसे जाता है। ठीक है, तो केस नंबर 1 अपना इस तरीके से बन रहा है। 2 को देखेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो। दो लोग ई और आई के बीच में आएंगे, तो एक दो आई अपना कंफर्म है यहां आएगा, और आई हु सिट अपोजिट टू द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड वी। आई अपोजिट है उसके जो एक्स और वी का नेबर, तो आई इसके अपोजिट है, तो एक्स और वी का नेबर ऐसे बनेगा। अब वी और एक्स भी आ सकते थे, तो इसमें केस 2 बना दिया, वी और एक्स ऐसे हो गया, आई अपना यहां आ गया, आई और ई में दो लोग आएंगे, है ना, और ई के इधर टी आ गया, तो ये केस नंबर 2 अपना बन के रेडी है। ठीक है, एक्स वी और वी एक्स। एफ राइट एंड ऑफ द रो बैठा है, एफ राइट एंड ऑफ द रो का मतलब एफ आएगा अपना ऊपर वाली में, तो एफ राइट एंड ऑफ द रो कौन सा हो गया भाई, राइट एंड तो यही बनेगा, है ना, एफ राइट नहीं, वो रो का राइट एंड, तो रो का राइट एंड तो अपना यही बनेगा, रो का राइट एंड तो यही बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एफ राइट एंड ऑफ द रो आ गया। एंड 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम के, 6 प्लेसेस अवे का मतलब क्या हो गया कि एफ और के में 5 लोगों का गैप आएगा, तभी 6 प्लेसेस अवे होगा के से, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो के आ जाएगा यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 के आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो 6 प्लेसेस अवे हो गया के से। एच फेसेस डब्ल्यू, एच डब्ल्यू को फेस करेगा, तो एच और डब्ल्यू कहाँ पे आ सकते हैं, एच आएगा ऊपर, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, एच आएगा यहाँ पे, और एच के सामने आ गया डब्ल्यू। इस केस में एच यहां नहीं आना, यहां नहीं आना, एच आएगा यहाँ पे, और एच फेस कर रहा है डब्ल्यू को। ठीक है, आई ना तो वाई के अपोजिट है और ना जे का नेबर है, आई ना तो वाई के अपोजिट है, तो आई अगर वाई के अपोजिट है तो आई के सामने इधर वाई नहीं आएगा, है ना, नॉर इमिडिएट नेबर ऑफ जे, और जे का नेबर नहीं, तो जे आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, आई जे का नेबर नहीं है, जे आ जाएगा यहाँ पे, और एक कौन बचा है, ई एफ जी एच आई जे के, तो ई एफ जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जी एच आई जे के, और जी आ जाएगा यहाँ पे, तो ई एफ जी एच आई जे के। और आई के सामने वाई नहीं आएगा, तो वाई इन दोनों में से आ सकता है, और आई के सामने वाई नहीं आएगा, तो वाई इन दोनों में से कहीं आ सकता है। यू वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यू कोने पे, तो यू अपना कोने पे ऐसे बनेगा, और इसमें यू ऐसे बनेगा, वाई अपना फिर यहां आएगा, और वाई अपना यहां आएगा। जी डज नॉट फेस एक्स, जी एक्स को फेस नहीं करेगा, तो जी अगर एक्स को फेस नहीं करेगा, यहां तो जी एक्स को फेस कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, और यहां पे जी एक्स को फेस नहीं कर रहा है, तो यहां पे कौन सा व्यक्ति बचा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आएगा यहाँ पे, तो ये केस आपका हो गया सही, और यहाँ पे ये हो गया गलत। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, कितने लोग बैठे हैं वी और जो के अपोजिट है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड द वन हु सिट अपोजिट टू के, तो के अपोजिट है एक्स, तो एक्स और वी में कितना आ रहा है, एक आ रहा है, एक का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स पूछ रहा है, तो 2 पर्सन एफ और जे के बीच में है, तो एफ और जे के बीच में ट्रू है, सॉरी टू है, एफ और जे में टू है, तो ये तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। Z 4 places, Z sit right of 4 places away from W, W के राइट में Z नहीं है, लेफ्ट में 4 places अवे, 1 2 3 4, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। टी और वाई इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के, टी और वाई नेबर है एक दूसरे के, सो दिस इज ट्रू। और के सेकंड लेफ्ट में ई के, तो के को देखो, के सेकंड लेफ्ट में ई के, ओके, तो एक बात पता है, वो जो राइट एंड वाली बात थी ना, यहाँ पे जो बोल रहा था वो, कि एफ सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो, तो आपको वो फेसिंग के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, फेसिंग के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, एफ आपका यहीं पे आएगा, और के आपका फिर यहीं पे आएगा, है ना, फेसिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको वो, जैसे साउथ फेसिंग कर रहे हैं तो एफ आएगा यहाँ पे और के आएगा यहाँ पे, तो राइट एंड अपना ये हो गया, एफ राइट एंड पे हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक मिनट, जेड राइट ऑफ 4 places अवे फ्रॉम डब्ल्यू, तो राइट, जेड राइट में नहीं है, लेफ्ट में, ठीक है, हाँ, तो नॉट ट्रू तो ये हो गया, और के सेकंड लेफ्ट में ई के, तो देखो ई के दो लेफ्ट में के आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो आंसर इसका बी बनेगा, बी ऐसा है जो नॉट ट्रू है। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बनेगा। क्वेश्चन अगला है, आपके पास टेबुलर पजल है जिसमें 9 पर्सन है ए से आई, और अलग अलग कंट्रीज आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, ग्रीस, तुर्की, जापान। देखते हैं क्या बनेगा, 2 से 3 मिनट का समय है आप लोग के पास, आइए बना के देख लेते हैं क्या बनेगा। तो पहले ना पर्सन का हम लोग ऑर्डर बना लेते हैं, मतलब टेबल बना लेते हैं 9 लोगों की, ए से लेके आई तक, ए, बी, ओके, सी, डी,
ई एफ जी एच एंड द लास्ट वन इज आई। नाउ वी हैव टू फिक्स ऑल द 9 पर्सन, मतलब पर्सन तो फिक्स है, इन पर्सन में कौन सी कंट्री आएगी ये अपन लोग ने फिक्स करना है। ठीक है, कौन सा पर्सन किस कंट्री में जा रहा है ये अपन लोग ने फिक्स करना है। तो दिस वन इज केस वन, दिस वन इज टू, जरूरत पड़ी तो तीसरे पे भी वर्क कर लेंगे। ठीक है, ई तुर्की जाता है तो ई में हमने टर्की फिल कर दिया, ई में तुर्की फिल कर दिया। सी नीदर विजिटेड नॉर्वे नॉर ग्रीस, तो सी जो है नॉर्वे नहीं जाता एक तो, और ग्रीस में भी नहीं जा रहा है, तो सी अपना इन दो जगह पे नहीं जा रहा। एच विजिट इधर नॉर्वे, एच या तो नॉर्वे जाएगा, एच विजिट इधर नॉर्वे और ग्रीस, या फिर ग्रीस, तो दो पॉसिबिलिटी बना लो जिसमें एक बार नॉर्वे पे रख लो एच को, एक बार ग्रीस में, और ई में तुर्की तो कंफर्म है ही। ठीक है, एफ एंड ए विजिटेड कनाडा डेनमार्क रेस्पेक्टिवली, एफ कनाडा जा रहा है तो एफ को कनाडा में रख लो, कंफर्म है ये तो, क्योंकि वो तो कंफर्म पॉइंट है। एफ एंड ए कनाडा, कनाडा और डेनमार्क, तो ए किस में जाएगा डेनमार्क में, तो ए में रख लो डेनमार्क, ए में आ गया अपना डेनमार्क, रेस्पेक्टिवली बोला था इसलिए। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर विजिटेड बाय डी एंड जी बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, मतलब डी या तो ऑस्ट्रेलिया जापान जाएगा, डी या तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा या जापान जाएगा, और सिमिलरली जी अपना ऑस्ट्रेलिया जापान कहीं भी जा सकता है, जी और डी में से ऑस्ट्रेलिया जापान कौन जाएगा पता नहीं है, पता नहीं है अपने को। ठीक है, जर्मनी वॉज विजिटेड बाय आई, जर्मनी आई जा रहा है तो आई में हमने जर्मनी रख दिया। ठीक है, बी विजिटेड ईदर नॉर्वे और फ्रांस, बी या तो नॉर्वे जाएगा या फ्रांस, तो नॉर्वे तो ये व्यक्ति एच वाला जा रहा है इस केस में, तो बी यहां पे चला जाएगा फ्रांस। अब केस नंबर 2 में क्या होगा कि यहां पे नॉर्वे नहीं है, तो बी नॉर्वे फ्रांस में से कहीं भी जा सकता है, बी नॉर्वे और फ्रांस में से कहीं भी जा सकता है। ठीक है, जापान एंड फ्रांस आर नीदर विजिटेड बाय डी नॉर बी, जापान और फ्रांस ना तो डी जा रहा है ना बी, तो बी अपना फ्रांस नहीं जाएगा, तो बी अपना नॉर्वे ही जाएगा। तो उसने बोला जापान एंड फ्रांस आर नीदर विजिटेड बाय डी नॉर बी, जापान और फ्रांस डी और बी नहीं जा रहे, तो देखो जापान और फ्रांस डी और बी नहीं जा रहे, तो यहां तो बी फ्रांस जा रहा है, तो ये केस ही गलत, यहां पे बी में फ्रांस नहीं आएगा, तो बी में क्या आ जाएगा नॉर्वे कंफर्म हो जाएगा। और आपको बोला है जापान और फ्रांस डी भी नहीं जा रहे, तो डी में जापान नहीं आएगा, तो सी और जी में से जापान आ जाएगा, सी और जी में से कोई एक जापान में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जी और डी में से ऑस्ट्रेलिया जापान आना था, अब जी और डी में से ऑस्ट्रेलिया जापान आना है, तो जी में अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया रख दिया तो सी में जापान आ जाएगा, और अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया, अगर जापान मैंने जी में रख दिया तो सी में क्या आएगा, तो सी और जी में से कोई जापान में आएगा ना। ठीक है, अभी होल्ड पे रख लेते हैं। अभी देखो मेरे को क्या है कि सी नॉर्वे ग्रीस में नहीं जाना है, तो सी में नॉर्वे आएगा नहीं, ग्रीस आएगा नहीं, ग्रीस ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, हटा दो इसको, तो फिर अब जी और डी में से ऑस्ट्रेलिया जापान को ही जाएगा, जी और डी में से ऑस्ट्रेलिया जापान, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान जी डी में आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि यहां पे बोला है ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर विजिट बाय डी एंड जी, तो डी या तो ऑस्ट्रेलिया जापान या जी ऑस्ट्रेलिया जापान, तो ऑस्ट्रेलिया जापान के अलावा आपकी एक कौन सी कंट्री बच रही है, एक कंट्री आपकी जो बच रही है डेनमार्क, नहीं डेनमार्क हो गई, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया रह रही है ना, तो ऑस्ट्रेलिया अगर रह रही है तो ऑस्ट्रेलिया सी में आ जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया अगर सी में आ गई तो उसने कहा था कि जी या डी में से कोई ऑस्ट्रेलिया जापान जाएगा, जी या डी में से ऑस्ट्रेलिया जापान जाएगा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, ऑस्ट्रेलियन जापान डीजी में से गया ना, सॉरी एक मिनट, सॉरी सॉरी, आपने पता है ऑस्ट्रेलिया जापान डी या जी में से आएगा, ऑस्ट्रेलिया जापान इनमें आएगा, ऑस्ट्रेलिया जापान के अलावा कौन सी कंट्री बच रही है फिर, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, कनाडा हो गया, हाँ हो गया, जर्मनी, जर्मनी हो गया, फ्रांस, फ्रांस रह गया इसमें, तो सी फ्रांस में जाएगा अपना, सी फ्रांस में जाएगा। अब सी या जी में से जापान को जाना था, तो सी तो फ्रांस में चला गया, तो जी जापान में जाएगा, जी में आ गया जापान, और जापान यहां आ गया तो डी में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो डी में आ गया अपना ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया हो, क्योंकि सही तो यही बनेगा, इसके अलावा कोई सा नहीं बनेगा। क्वेश्चन देख लो, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, जी ऑस्ट्रेलिया, तो जी जापान है, ये गलत, सी नॉर्वे गलत, बी ग्रीस गलत, डी ऑस्ट्रेलिया हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नॉर्वे कौन घूमने गया था, तो नॉर्वे गया था अपना बी, तो बी का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है,
चलिए आज की अपनी चौथी पजल पे आते हैं। चौथी पजल आप लोगों के सामने है जिसमें 6% के बारे में बोला गया है और 6 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं ये लोग, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो 6% KOUWYZ आर लिविंग इन 6 स्टोरी बिल्डिंग, 6 स्टोरी बिल्डिंग पे है। तो पहले 6 स्टोरी बिल्डिंग बना लो, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। केस 1, केस 2 और जरूरत पड़ी तो तीसरे पे भी वर्क करेंगे, कोई मनाही नहीं है। ओ इवन फ्लोर पे रहता है और दो लोग रहते हैं ओ और बीओबी में, तो ओ इवन फ्लोर ठीक है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, तो केस 3 जरूरत पड़ेगी। ओ और बीओबी के बीच में दो आएंगे तो ओ बीओबी में दो बन के आ गए, ओ बीओबी में दो बन के आ गए और ओ बीओबी में दो बन के आ गए, ठीक है। वाई इमीडिएट बिलो आएगा ओके, तो वाई इमीडिएट नीचे ओके बना दो तीनों केस में, ठीक है। 1% ओ और आरबीआई, ओ आरबीआई में एक आएगा तो ओ ये गया, तो आरबीआई कंफर्म यहां बनेगा। ओ आरबीआई में एक आएगा, आरबीआई डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट, तो आरबीआई टॉप पे नहीं आएगा, तो ओ आरबीआई में एक अपना ऐसे बन गया और ओ आरबीआई में एक अपना ऐसे बन गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन हु वर्क्स इन आरबीआई, आरबीआई के ऊपर जो लोग रहते हैं ना, आरबीआई के ऊपर जो लोग रहते हैं वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा मतलब n+1, एक ज्यादा है। वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो द वन हु वर्क्स इन आईओबी, आईओबी के नीचे से, तो आईओबी के पीछे n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब केस 1 में आरबीआई के ऊपर दो है तो दो किससे एक ज्यादा होता है, एक से, तो आईओबी के नीचे एक आएगा। केस नंबर 2 में थोड़ा सा मैं उल्टा करूंगा, आरबीआई के ऊपर काउंट करने में टाइम लग सकता है, तो मैंने ना इसका रिवर्स कंसेप्ट लगा दिया। ऊपर आपको एक ज्यादा बोला है ना, तो आप नीचे एक कम कर दो, और आईओबी के ऊपर बोला है, नीचे बोला है, तो नीचे को ऊपर कर दो बस। तो आरबीआई के नीचे एक आ रहा है, एक किससे एक कम होता है, दो से, तो आईओबी के ऊपर दो रख दो, यहां पे आईओबी आ जाएगा, बात खत्म। इसे कहते हैं रिवर्स कंसेप्ट ऑफ पजल, जो बोला है उसको उल्टा कर दो। लेकिन कब उल्टा कर दो, जब आपको काउंट करने में जहां से आसानी पड़े, जैसे आरबीआई के नीचे आसान पड़ रहा था, मैंने आरबीआई के नीचे काउंट कर लिया, लेकिन उसने बोला था ऊपर, तो ऊपर का मैंने नीचे कर दिया, एक ज्यादा बोला था एक कम कर दिया, सिंपल है। आप चाहो तो इसको ऐसे अप्लाई करके देख लो, देखो आरबीआई के ऊपर 1 2 3 4 है, तो 4 किससे एक ज्यादा होगा, 3 से, तो आईओबी के नीचे 3 आएंगे, तो आईओबी के नीचे 3 आ रहा है, सिंपल है। यहाँ पे आरबीआई के ऊपर काउंट करना आसान है, कितने, दो, दो किससे एक ज्यादा है, एक से, तो आईओबी के नीचे एक आएगा, आईओबी आ जाएगा यहाँ पे, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये तो हो गई लाइन अपनी यहां तक। डब्लू 3 फ्लोर ऊपर है जेड के, डब्लू किसके 3 फ्लोर ऊपर है, जेड, तो जेड और डब्लू में तीन का दो का गैप है, तो W1 2 Z ऐसे ही बन सकता है इसमें, W1 2 Z, ठीक है। इसमें क्या होगा, डब्लू डब्लू यहां रखूंगा, 1 2 Z नहीं बनेगा, डब्लू यहीं रख सकता हूं, 1 2 छोड़ के जेड यहीं रख सकता है, और इसमें डब्लू और दो छोड़ के जेड अपना यहां बनेगा, ठीक है। के अबव है यू के और बिलो है यूबीआई, देखो के अबव है किसके, यू के, बट बिलो है किसके, यूबीआई के, तो के नीचे आएगा यूबीआई के, तो यूबीआई के और यू, तो के और यू तो अपने यहीं पे आ सकते हैं, के और यू, है ना। और इसमें के और यू ऐसे बनेगा, लेकिन के ऊपर यूबीआई आएगा तो केस 2 गलत, और यहाँ पे के ऐसे बनेगा, यू अपना ऐसे बनेगा, के ऊपर यूबीआई आएगा तो यूबीआई अपना यहाँ आ जाएगा, और इसमें के ऊपर यूबीआई इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, यूबीआई कहीं भी आ सकता है, और के यू के ऊपर है तो के यू के ऊपर, यहाँ पे भी के यू के ऊपर, ठीक है। जितने पर्सन जेड और एसबीआई के बीच में है, देखो जेड और एसबीआई में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, तो बोलता है के और पीएनबी में भी उतने ही आएंगे, तो के और पीएनबी में भी उतने ही आएंगे। तो जेड एसबीआई में कितने हैं, जेड ये गया, तो जेड और एसबीआई में अगर पर्सन आने तो इसका मतलब जेड में एसबीआई नहीं आएगा, एसबीआई आएगा यहाँ पे, है ना। और बोलता है कि वाई डज नॉट वर्क इन पीएनबी, तो वाई पीएनबी में कर नहीं रहे, तो वाई में पीएनबी आएगा नहीं, पीएनबी ओ और जेड में से आएगा, ओ जेड में पीएनबी आएगा, वाई में पीएनबी आना नहीं है, तो एसबीआई कंफर्म है वाई में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वाई में पीएनबी आना नहीं है, तो पीएनबी ओ में आएगा या जेड में, और यूबीआई इन दोनों में से आना चाहिए। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो यूबीआई इन दोनों में से आना है, वाई में पीएनबी नहीं आएगा, तो पीएनबी ओ या जेड में आएगा, तो ओ में पीएनबी रख दिया, जेड में एसबीआई रख दिया, हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है अभी, रुक जाओ होल्ड पे रखते हैं। वाई अपना पीएनबी में नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वाई में, तो पीएनबी आ जाएगा इस केस में यहाँ पे,
यहां देखना जरा जेड एसबीआई में कितना आ रहा है, एक, तो के पीएनबी में एक आ रहा है क्या, के पीएनबी में एक आ रहा है, ये केस हो गया सही। ठीक है, यहां पे देखो जरा जेड एसबीआई में जितने आएंगे, तो मान लो कि एसबीआई मैंने यहां रख लिया, मान लो एसबीआई यहां रख लिया, तो जेड एसबीआई में कितने आ रहे हैं, तीन, तो के पीएनबी में तीन आने चाहिए, तो के और पीएनबी में तीन बन नहीं पाएगा, है ना। और एसबीआई अगर यहां रख लिया तो जेड एसबीआई में चार आ रहे हैं, तो के पीएनबी में चार बनेगा नहीं, तो ये केस ही गलत हो गया, ये वाला केस इज गलत, तो केस नंबर वन आपका सही बनेगा केवल। उम्मीद करता हूं आपने भी केस वन जैसा बनाया होगा, अगर सेम बनाया तो होमवर्क में आप ये दोनों क्वेश्चन के कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आपकी तरफ से कुछ और डिमांड हो तो मुझे बताना। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आपका आईबीपीएस क्लर्क का जो मुझसे अगर कोई पढ़ना चाहता है, लाइव अगर बैच में पढ़ना चाहता है, 1 अगस्त से हमने लॉन्च कर दिया है बैच, कहां पे, टेक्स्ट बुक पे मेरी क्लासेस होती हैं लाइव और यूट्यूब दोनों पे, मात्र 299 रुपए में हमने लॉन्च किया है, 299 रुपीज में, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों कवर कराया जाएगा, प्री प्लस मेंस दोनों कवर कराया जाएगा, और 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, याद रहे। तो अगर आप में से कोई भी इनरोल कराना चाहता है तो उसकी इनरोलमेंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पे दे रखी है, और फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।